नमस्कार साथियों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका स्टडी बाय डीआर यूट्यूब चैनल पर। आज हमारी क्लास है राजस्थान के जलवायु वर्गीकरण पर। साथियों, राजस्थान के जलवायु के वर्गीकरण को लेकर कोपेनहेगन या चाहे थॉर्नवेट हो या ट्रिवार्था हो, इनका प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। साथियों, इस क्लास से आप 2 नंबर पक्के कर सकते हो। और साथियों, 2 नंबर की अहमियत क्या होती है, जो आपको पता है, आपके जीवन का जो संघर्ष है और आपके उस सफलता तक पहुंचने के लिए जो आप प्रयास कर रहे हो, वो बिल्कुल एकदम सराहनीय है। और साथियों कि ये आपकी जो सफलता है ये ऐसे ही नहीं मिलती है। आप मेहनत कर रहे हो तो इसके लिए आपको ही पता है कि किसी एक शायर ने कहा है कि ये जो फूलों का जो ताज है मुझे विरासत में यूं ही नहीं मिला है। ये जो फूलों का जो ताज है मुझे विरासत में यूं ही नहीं मिला है। आपने मेरा अभी कांटों भरा बिस्तर देखा नहीं है। तो साथियों, आप जो मेहनत कर रहे हो उसको वही व्यक्ति समझ सकता है जो जीवन में पहले से ही सफल है, और उसने भी सफलता ऐसे ही प्राप्त की जिस प्रकार आपने मेहनत करके सफलता प्राप्त करोगे। तो साथियों, शुरुआत करते हैं राजस्थान के जलवायु वर्गीकरण की। साथियों, राजस्थान के जलवायु के वर्गीकरण को लेकर 3 प्रमुख विद्वान हुए थे। उनमें से एक तो डॉक्टर कोपेन, और फिर इसके बाद में एक थॉर्नवेट, और तीसरे हुए थे ट्रिवार्था। तीनों ने अलग अलग वर्गीकरण बताया। कोपेन ने, व्लादिमीर कोपेन ने वनस्पति के आधार पर वर्गीकरण किया है। थॉर्नवेट ने वर्षा, तापमान और वाष्पीकरण के आधार पर वर्गीकरण किया है, और ट्रिवार्था ने वर्षा के आधार पर वर्गीकरण किया है। साथियों, इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट कोपेन के वर्गीकरण को माना जाता है। और कोपेन ने जलवायु के वर्गीकरण को 4 भागों में बांटा है, जिसको हम इस मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। और साथियों, इसमें से हर बार प्रश्न पूछा जाता है। तो इसने 4 वर्गीकरण बताए थे। साथियों, सबसे पहले जो BWHW यानी कि जो अति शुष्क प्रदेश है, और जो उष्ण कटिबंधीय, या हम माने कि इसको उष्ण एवं शुष्क प्रदेश की बात करें तो जैसलमेर, जैसलमेर है, बाड़मेर नहीं है, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू का कुछ हिस्सा, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ का भी कुछ हिस्सा, जहाँ पे जीरोफाइट वनस्पति पाई जाती है, ये इसके अंतर्गत आता है, BWHW के अंतर्गत। हाल ही में प्रश्न पूछा गया था कि जैसलमेर किस श्रेणी में आता है, तो BWHW में आता है कोपेन के अनुसार। फिर इसके बाद में दूसरा वर्गीकरण है BSHW। BSHW के अंतर्गत ये थोड़ा कम शुष्क होता है, और इसके अंतर्गत ये भी उष्ण कटिबंधीय है। अतः साथियों, गर्म रहता है, उष्ण और शुष्क होता है यहाँ का जो जलवायु है, लेकिन इसका थोड़ा वर्गीकरण थोड़ा कम है, अर्ध शुष्क मान सकते हैं हम इसको। और यहाँ पे स्टेपी वनस्पति पाई जाती है। और इसके अंतर्गत आने वाले जो ज़िले हैं वो है, ऊपर से शुरू करते हैं, झुंझुनू, अलवर का कुछ हिस्सा, सीकर, जयपुर का कुछ हिस्सा, नागौर, जोधपुर, अजमेर का कुछ हिस्सा, पाली, जालोर, बाड़मेर और सिरोही का कुछ हिस्सा इसके अंतर्गत आता है। साथियों, तो ये आते हैं BSHW के अंतर्गत आते हैं। साथियों, BWHW के अंतर्गत ये वाले जिले आएंगे, और ये वाले इसके अंतर्गत आएंगे। अब हम बात करते हैं CWG की। साथियों, CWG के अंतर्गत वो ज़िले आते हैं जिनके अंतर्गत मध्यम वर्षा होती है, और यहाँ जो वनस्पति पाई जाती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बीड़ के जो मैदान है ना, जैसे बीड़ है, वो किस क्षेत्र में आएगा, तो कोपेन के अनुसार ये आएगा CWG के अंतर्गत। यह साथियों, इसमें से प्रश्न पूछा जा सकता है कि भीलवाड़ा किस कोपेन के अनुसार किस में आता है, तो CWG के अंतर्गत आता है। और या कहीं जिलों का क्रम दे दिया जाएगा कौन कौन से इसके अंतर्गत CWG के अंतर्गत आ रहे हैं। अगली बात करें, जैसे कि हम बात करें कि जो हाड़ौती है, हाड़ौती क्षेत्र किस में आएगा, तो ये हाड़ौती क्षेत्र CWG के अंतर्गत ही आएगा। अगला देखिए, इसका जो चौथा प्रकार है वो है AW के अंतर्गत अति आर्द्र जिले आते हैं। साथियों, जहाँ पर अच्छी वर्षा होती है, और जहाँ औसतन वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर से ऊपर होती है,
वो ऐसी जगह इसके अंतर्गत आती है। जैसे कि बात करें झालावाड़ हो गया, डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया और उदयपुर का कुछ हिस्सा हो गया, चित्तौड़ का भी कुछ हिस्सा मान सकते हैं जो इसके अंतर्गत आता है। यहाँ पे सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। और फिर इसके अंतर्गत हम बात करें साथियों तो ये चारों जो वर्गीकरण है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले BWHW, फिर BSHW, फिर इसके बाद में CWG और फिर AW। साथियों अभी हाल ही में एक प्रश्न पूछा गया था कि बूंदी किस में आता है, तो बूंदी का जो है साथियों वो आ जाएगा CWG के अंतर्गत, बूंदी CWG में आता है। अगला देखिए, फिर इसके बाद में अगला जो वर्गीकरण है साथियों ये है थार्नवेट का। थार्नवेट के वर्गीकरण में हाल ही में पूछा गया था कि जैसलमेर किस में आता है। साथियों जैसलमेर जो आता है वो EAD के अंतर्गत आएगा। तो साथियों अभी हाल ही में थार्नवेट के वर्गीकरण से जैसलमेर का पूछा गया था कि EAD जैसलमेर किसके अंतर्गत आएगा, तो EAD के अंतर्गत आएगा। ये भी साथियों ये अति शुष्क और हम बात करें तो अति गर्म और शुष्क क्षेत्र होता है जो EAD के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद में जो DBW के अंतर्गत आएंगे श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर का पूरा हिस्सा नहीं आता, कुछ हिस्सा आता है साथियों, अधिकांश हिस्सा इसी में आएगा। फिर चूरू, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, सीकर और इसके अंतर्गत ये नहीं सर, ये तो 1 2 3 4 5 जिले से आएंगे साथियों। फिर इसके बाद में DAW के अंतर्गत आ जाएंगे जो कि सीकर है, जयपुर है, नागौर है, जोधपुर है, बाड़मेर है, जालौर, पाली और राजसमंद और भीलवाड़ा, अजमेर। और इसकी हम बात करें तो अर्धशुष्क मान सकते हैं इसको, अर्धशुष्क जो प्रदेश है वो सारा इसके अंतर्गत आएगा। इसके अंतर्गत साथियों देखिए जो DAW है इसने थार्नवेट ने क्या किया है, अधिकतर इसको भी ले लिया है थार्नवेट ने, कि जैसे कि बात करें तो कोटा को भी इसमें अर्धशुष्क में ले लिया है, DAW के अंतर्गत ले लिया है। फिर इसके बाद में इसका जो चौथा वर्गीकरण है वो आर्द्र है साथियों। आर्द्र के अंतर्गत डूंगरपुर, उदयपुर का कुछ हिस्सा, चित्तौड़ का कुछ हिस्सा, कोटा का और बारा का कुछ हिस्सा और झालावाड़ और बांसवाड़ा ये CAW के अंतर्गत आएंगे। किस में आएंगे साथियों, CAW में। ये थार्नवेट के अनुसार वर्गीकरण है जलवायु का। अगला वर्गीकरण पढ़ेंगे साथियों त्रिवार्ता का। त्रिवार्ता का वर्गीकरण बहुत कम पूछा जाता है, फिर भी त्रिवार्ता और अपने जो कोपेन का वर्गीकरण है लगभग मिलता जुलता है। जैसे बात करें तो इसके अंतर्गत BWH जो जैसलमेर है अति शुष्क भाग उसके अंतर्गत आ जाएगा। और इसके अंतर्गत जैसे कि बात करें तो ये बीकानेर और चूरू, बीकानेर का कुछ हिस्सा आ जाएगा, बाड़मेर का भी कुछ हिस्सा आ जाएगा। इस प्रकार से ये त्रिवार्ता का वर्गीकरण है। और त्रिवार्ता का वर्गीकरण में पहला है BWH, फिर दूसरा है BSH जिसके अंतर्गत जो कोपेन का BSHW था, यहाँ पे इसका भी W हट गया, इसका भी W हटा दिया है। तो ये अर्धशुष्क में आएगा। अर्धशुष्क के अंतर्गत बात करें तो हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, अजमेर ये और जयपुर का कुछ हिस्सा आएगा। फिर इसके अंतर्गत CAW में तीसरा जो वर्गीकरण है इसके अंदर पूर्वी जो मैदान है और इसके अंदर हम बात करें तो आर्द्र जो उपाद्र है वो ज़िले इसके अंतर्गत आ जाएंगे। और जो अति आर्द्र है या पूर्णतः आर्द्र ज़िले हैं जैसे कि झालावाड़, उदयपुर का कुछ हिस्सा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़ का कुछ हिस्सा जो कि इस AW के अंतर्गत आएगा साथियों। ये 4 वर्गीकरण हैं त्रिवार्ता के भी, BHW, फिर इसके बाद BSH, AW और CAW, ये चारों वर्गीकरण। तो साथियों एक कॉमन बात है इन तीनों वर्गीकरणों में कि जो अति शुष्क भाग है उसके अंतर्गत एक तो
HW कोपेन के अनुसार, ट्री वार्ता के अनुसार BWH, और जैसलमेर और इस थॉर्नवेट के अनुसार ये आएगा EAD, ये इसके अंतर्गत आएगा साथियों। ये थे आपके जलवायु के वर्गीकरण साथियों। इसमें से 100% एक प्रश्न फिक्स है साथियों, चाहे वो थॉर्नवेट को लेकर हो, चाहे वो कोपेन को लेकर हो, ये प्रश्न इसमें से हमेशा बनते हैं। तो एक बार वापस हम नज़र डाल लेते हैं चारों वर्गीकरण पर। कोपेन के अनुसार वनस्पति का भी ध्यान रखें साथियों कि जीरोफाइट वनस्पति किस में आएगी, तो BWHW में आएगी। स्टेपी वनस्पति किस में आएगी, तो BSHW में आएगी। जैसे बीड़ के मैदान हैं तो ये जो चंबल का बीड़ है वो किस में आएगा, तो CWG के अंतर्गत आएगा। सवाना घास के मैदान आपको देखने को मिलेंगे AW के अंतर्गत। ये चारों वर्गीकरण कोपेन के अनुसार है साथियों। आशा है कि साथियों आपको क्लास पसंद आई होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।